हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अरुणीश चावला। ये है अरुणीश चावला। इन्हें हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1992 में आईएएस बैच के अधिकारी हैं जिन्होंने संजय मल्होत्रा का स्थान लेंगे। अभी हाल ही में अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये है अमिताभ चटर्जी और इनको हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है मालडोवा में। तो हाल ही में मालडोवा में मनिका जैन, ये है मनिका जैन, इनको मालडोवा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लिनेक्स 24 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका और भारत के बीच में। तो हाल ही में श्रीलंका और भारत के बीच में स्लिनेक्स 24 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है। इसका राइट आंसर है हल्द्वानी। तो हाल ही में हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन 26 दिसंबर से शुरू हुआ और ये रैली हल्द्वानी से शुरू होकर के 35 दिनों तक 223 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के सभी 13 जिलों के 99 स्थानों पर ये जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया है। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें राष्ट्रीय समारोह के लिए कार्यक्रम वितरण, लाइव स्ट्रीमिंग और टिकट बुकिंग के और रूट मैप पेश किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर है 26 दिसंबर। तो हाल ही में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया और यह दिवस सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दिसंबर के महीने के और भी इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। तो हाल ही में दिसंबर के महीने में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डेज यहाँ पर मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो हाल ही में USA देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर है पंजाब। तो हाल ही में पंजाब है ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य बन गया है। तो अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ के सीएम है भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में 97% की कमी हासिल की है और भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है हाल ही में ओडिशा में हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 50 लाख से अधिक। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 गाँवों में संपत्ति मालिकों को 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण करेंगे। ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना है, जिसे संपत्ति के विमुद्रीकरण, ऋण सुगमता और बेहतर ग्राम स्तरीय योजना बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो हाल ही में हमारा प्यारा भारत देश है वो 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। ये लेखक थे, ये आधुनिक मलयालम साहित्य में एक विपुल और बहुमुखी लेखक थे। उनका 26 दिसंबर को 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ 1995 में, पद्म भूषण 2005 में सम्मानित किया गया था। और हाल ही में अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो गया है। उन्होंने यहाँ पर दिल्ली के एम्स में यहाँ पर 26 दिसंबर को अंतिम सांस ली। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। तो हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? ये हमारे लास्ट वीडियो क्वेश्चन था जिसका आंसर था महाराष्ट्र। इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाईवे पर पारवड़ी क्षेत्र में बने इस म्यूजियम को तैयार करने में लगभग 12 साल का समय लगा है और 400 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पर लागत आई है। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन के बारे में और भी जितना भी आपको डिटेल से पता हो वो भी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम कल के जो रिवीजन वो कर लेते हैं। कल का जो रिवीजन 26 तारीख का, हाल ही में किस राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य की। हाल ही में एशिया के वलुवी के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, कहाँ के? टोंगा के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में रखी है। हाल ही में किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा 30 दिसंबर को। इसके बाद में नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्ष आवरण है? तो 3.41% भूभाग पर वृक्ष आवरण है। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, एक तो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, तो इसके बारे में डिटेल से हम बात कर लेते हैं। ये इस क्रम की 18वीं रिपोर्ट थी और देश का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। देश में वन एवं वृक्ष आवरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। इसी प्रकार वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है।
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप है वो 91.33 के साथ सबसे अधिक वन आवरण वाला है। इसके बाद में आता है मिजोरम जहाँ पर 50.34% है। उसके बाद में आता है अंडमान एवं निकोबार जहाँ पर 81.62% वन आवरण है। और बात करते हैं यहाँ पर वन एवं वृक्षारोहण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है वन एवं वृक्षारोहण में। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर की, उड़ीसा में भी 559 वर्ग किलोमीटर की, राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं ओनली वनावरण में। तो वनावरण में मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर के साथ नंबर 1 पर है, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा में 152 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में है 77,073 के साथ 1 नंबर पे है, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ है 55,812 वर्ग किलोमीटर। अभी हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए जिसमें से बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान, मिजोरम के हैं वीके सिंह, मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला, ओडिशा के हैं हरिबाबू कंबमपति और केरल के हैं राजेंद्र आर्लेकर। तो ये हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के नागरवाल गुरुजी सर्च करके भी आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।